टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है, क्यों चर्चा में है लाभ का पद। हाल ही में कानून मंत्रालय ने लाभ के पदों की परिभाषा को आधुनिक बनाने के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य सांसदों की अयोग्यता को रोकना है। संसद अयोग्यता निवारण विधेयक 2024 में प्रस्ताव है कि लाभ के कुछ पदों के धारकों को संसद सदस्य बनने या होने से अयोग्य घोषित करने से छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों में शामिल सांसद। चलिए अब देखते हैं लाभ का पद की अवधारणा क्या है। सांसद और विधायिका के सदस्य के रूप में सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराते हैं। लाभ के पद संबंधी कानून के तहत अयोग्यता का सार यह है कि यदि विधायक सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करते हैं तो वे सरकारी प्रभाव के अधीन हो सकते हैं और अपने संवैधानिक दायित्व का निष्पक्ष निर्वहन नहीं कर सकते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि निर्वाचित सदस्य के कर्तव्यों और हितों के बीच कोई टकराव न हो। इस प्रकार लाभ के पद से संबंधित कानून का उद्देश्य संविधान की एक बुनियादी विशेषता विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू करना है। चलिए अब देखते हैं लाभ का पद क्या होता है। कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है कि लाभ का पद क्या होता है, लेकिन विभिन्न न्यायालय निर्णयों में की गई व्याख्याओं के साथ वर्षों में इसकी परिभाषा विकसित हुई है। लाभ के पद की व्याख्या ऐसी स्थिति के रूप में की गई है जो पदधारक को कुछ वित्तीय लाभ या फायदा या लाभ पहुंचाती है। ऐसे लाभ की राशि महत्वहीन है। वर्ष 1964 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति के लाभ के पद पर होने का निर्धारण नियुक्ति के आधार पर किया जाता है। इस निर्धारण में कई कारकों पर विचार किया जाता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं। क्या सरकार नियुक्ति प्राधिकारी है? क्या सरकार के पास नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार है? क्या सरकार पारिश्रमिक निर्धारित करती है? पारिश्रमिक का स्रोत क्या है? पद के साथ आने वाली शक्ति। चलिए अब जानते हैं संविधान में लाभ के पद पर प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 102(1) और अनुच्छेद 191(1) के तहत किसी सांसद या विधायक को केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ का पद धारण करने से रोक दिया गया है। अनुच्छेद 102 और 191 के प्रावधान किसी सरकारी पद पर आसीन विधायक को भी संरक्षण प्रदान करते हैं यदि संबंधित पद को कानून द्वारा अयोग्यता से मुक्त कर दिया गया हो। हाल ही में कई राज्य विधानसभाओं ने कुछ पदों को लाभ के पद के दायरे से मुक्त करने के लिए कानून बनाए हैं। गौरतलब है कि संसद ने संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 भी अधिनियमित किया है, जिसे छूट प्राप्त सूची का विस्तार करने के लिए कई बार संशोधित किया गया है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। लाभ के पद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ के पद के आधार पर अयोग्यता से छूट देता है। 2. लाभ के पद की व्याख्या ऐसी स्थिति के रूप में की गई है जो पदधारक को कुछ वित्तीय लाभ या फायदा या लाभ पहुंचाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।